हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहुओं में हुआ रसोई को लेकर बंटवारा। आशा जी की 3 बहुएं थी। बड़ी बहू सोनिया, मंझली बहू रीमा और छोटी बहू प्रिया थी। सोनिया और रीमा ने शादी के कुछ महीने बाद ही आशा जी से अलग होकर अपना अपना खाना पकाना शुरू कर दिया था। वहीं प्रिया आशा जी और बाकी सभी के साथ रहा करती। आशा जी का 3 फ्लोर का घर था। सबसे ऊपर सोनिया रहा करती, बीच में रीमा और सबसे नीचे प्रिया। इस हिसाब से उनके घर में 3 रसोइयां थी। ऐसी एक सुबह आशा जी कहती है, नाश्ते में प्रिया बहू क्या बनाया आज? माँ जी, मैंने आपके लिए उपमा और सांभर बनाया है। अच्छा, खुशबू तो मुझे आलू के पराठे की आ रही थी। आलू के पराठे? वे तो मैंने नहीं बनाए माँ जी। हो सकता है सोनिया दीदी या रीमा दीदी ने बनाए होंगे, तभी आपको उनकी रसोई से खुशबू आ रही होगी। हाँ, हो सकता है। चल कोई बात नहीं, तू उपमा और सांभर लेकर आ। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया गर्मा गर्म नाश्ता उनके लिए लाती है। तभी वहाँ प्रिया का ससुर रमेश जी और पति सोहन आ जाते हैं और रमेश जी बोलते हैं, बहू अब मुझे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय दे दे। प्रिया जल्दी से मेरा लंच दे दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये लीजिए पापा जी आपकी चाय, और ये रहा आपका लंच। और नाश्ता ना जरूर करके जाइएगा, ठीक है? इतना कहकर फटाफट से नाश्ता करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। आशा जी और रमेश जी भी नाश्ता करने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। क्योंकि रमेश जी और आशा जी प्रिया के पास रहा करते थे, इसलिए प्रिया की रसोई में ही सबसे ज्यादा खाना पकाया जाता था। कोई भी रिश्तेदार आता तो वो प्रिया के पास ही आता, जिस वजह से प्रिया का ज्यादातर वक्त रसोई में ही बीत जाया करता। ऐसे ही एक दिन प्रिया बर्तन धोकर आती है और अपने हाथों से पानी झाड़ते हुए कहती है, कहने को तो मेरे घर में 3 रसोई है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं ही करती हूँ। मेरी दोनों जेठानियां यहाँ बस आराम करती रहती हैं। उन्हें तो सास ससुर से कोई मतलब ही नहीं है, और कोई रिश्तेदार आए या ना आए उनको कोई लेना देना नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर रखी है। प्रिया इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सोनिया और रीमा आ जाते हैं। और सोनिया बोलती है, क्या बात है प्रिया, अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं दीदी, आप दोनों यहाँ कैसे? वो शक्कर खत्म हो गई थी तो वही लेने आई थी, और मुझे थोड़ा सा अदरक चाहिए था। ठीक है, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। प्रिया शक्कर और अदरक लेकर आती है और रीमा और सोनिया को दे देती है। तभी सोनिया बोलती है, मेरी बात मान प्रिया, तुम भी अपना चूल्हा चौका अलग कर लो। अरे सासू माँ अभी खुद खाना बनाकर खा सकती है, तुम क्यों सारा दिन चूल्हे पर लगी रहती हो? सही कह रही है सोनिया दीदी। अरे मैं तो आते ही सासू माँ की बातें समझ गई थी। किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती, सारा दिन ऑर्डर देती रहती है। इससे तो अच्छा है कि अपना बनाओ और अपना खाओ। वैसे भी 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा होता है। अगर चौथे रसोई तुम बनाओगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। इतना कहकर रीमा और सोनिया अपने फ्लोर पर चले जाते हैं। उन दोनों की बात सुनकर प्रिया खुद से बोलती है, बड़ी आई मुझे बताने वाली और मुझे नसीहत देने वाली। ये दोनों मुझे क्या करना है क्या नहीं करना इनसे पूछने की ना मुझे कोई जरूरत है। मुझे अपनी रसोई अलग करनी होगी, तब मैं अपने बाद में देख लूंगी, लेकिन मैं इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। इतना बोलकर प्रिया दोनों की बात को इग्नोर कर देती है और घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ रमेश जी और आशा जी की डिमांड भी बढ़ती चली जाती है। कभी उन्हें मीठा खाने का मन करता तो कभी तीखा, जिसके चलते ही हमेशा प्रिया कभी समोसे तो कभी दही बल्ले जैसे चीजों को बनाती रहती, और वो लोग भी घर पर इन चीजों को बनवाते रहते। ऐसे ही एक दिन रमेश जी प्रिया से बोलते हैं, बहू आज मेरा ना पाव भाजी खाने का मन कर रहा है, तू बना देगी क्या? जी पिताजी जरूर बना दूंगी, और बेटा मेरे लिए ना तुम चाट पापड़ी बना देना। तुम तो जानती हो मुझे बाहर का खाना बेकार होता है, इसलिए ना तुम घर में ही बना देना। जी क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। सास ससुर की फरमाइश को पूरा करने के लिए प्रिया रसोई में जाती है और वो देखती है कि पाव भाजी बनाने के लिए घर में प्याज तो है ही नहीं। प्रिया प्याज लेने के लिए रीमा के फ्लोर पर जाती है, जहाँ वो आराम से सोफे पर बैठकर सोनिया से बातें कर रही होती है और उसका पति रसोई में खाना बना रहा होता है। तभी प्रिया बोलती है, दीदी आप क्या मुझे 2 प्याज दे सकती हो? थोड़ा जल्दी चाहिए था। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देती हूँ, रुको। क्या बात है प्रिया, प्याज का इस वक्त में क्या काम है? अभी तो रात की सब्जी बनाने में वक्त है, तो शाम को बाजार से भी ला सकती थी। अरे दीदी पापा जी को ना पाव भाजी खाने का मन है और माँ जी को चाट पापड़ी, बस इसलिए प्याज चाहिए था। तुम भी ना प्रिया, तुम्हें कितनी बार समझाया है अपनी रसोई अलग कर लो। अरे हम दोनों को देखो कितना कम खाना बनाते हैं और ज्यादा
बर्तन भी गंदे नहीं होते और तुम हो कि सास ससुर की फरमाइश को पूरा करने में लगी रहती हो। रसोई अलग करने में ही भलाई होती है और जब कभी हमारा खाना बनाने का मन ना हो तो हमारे पति बना देते हैं। अरे तुम भी ऐसे ही सोहन को अपने काबू में रखो। सोनिया की बात सुनकर प्रिया प्याज को अपने हाथों में मरोड़ी हुई नीचे आ जाती है। ऐसे ही एक दिन अंजलि खुद से बोलती है, दोनों जेठानी को क्या लगता है कि उन्होंने अलग अलग रसोई करा के बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब मैं उनको बताऊंगी जो मजा परिवार के साथ खाने में है ना। जब देखो बंटवारा कर लो कहती रहती पूरे टाइम। ऐसी एक शाम जब सोनिया और रीमा अपने पति के साथ डिनर के लिए बाहर गए होते हैं, तभी चोरी छुपे प्रिया बारी बारी से उनके फ्लोर पर जाती है और उनके सिलेंडर की सारी गैस निकालकर खिड़की खुली छोड़ देती है, जिसके बाद सिलेंडर ऑफ करती है और वापस नीचे नीचे आ जाती है। अगली सुबह जब सोनिया और रीमा दोनों सुबह का चाय नाश्ता बनाने लगती हैं, तो वो देखती हैं कि सिलेंडर में गैस ही नहीं है। तभी सोनिया रीमा के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे रीमा मेरा सिलेंडर खत्म हो गया यार, तेरे गैस पर खाना बना लूं क्या? अरे मेरा भी सिलेंडर खत्म हो गया है, समझ नहीं आ रहा है आजकल क्या हो रहा है। कल तक तो ठीक से चल रहा था, आज क्या हो गया? एक काम करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। सीमा और सपना सबसे नीचे प्रिया के पास आ जाते हैं, जहाँ अंजलि सभी को गर्मा गर्म नाश्ता परोस रही थी। अंजलि के खाने की खुशबू सूंघकर सीमा सपना का दिल भी जाग जाता है। तभी वो उन दोनों को देखकर आशा जी कहती है, आज तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सिलेंडर खत्म हो गया तो जाकर भरवा लाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो फिर? माँ जी नाश्ता बनाना था इसलिए। माँ जी अगर आप इजाजत दे तो हम आपकी रसोई में खाना पका सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, जाओ जाकर ऑनलाइन ऑर्डर करा लो, बहुत पैसे है ना तुम्हारे पास, अपनी अलग अलग रसोई बना सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, तो क्या बाहर से खाना भी नहीं खा सकती हो? अरे अरे माँ जी गुस्सा मत कीजिए। अरे रीमा दी और सोनिया दी आइए बैठिए ना, मैंने नाश्ता थोड़ा ज्यादा ही बनाया है, आप दोनों बैठिए खाइए। प्रिया के कहने पर रीमा और सोनिया बैठ जाते हैं और फटाफट से नाश्ता करते हैं। इतने टाइम बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और रीमा और सोनिया को भी बहुत अच्छा लगता है। दिन गुजर जाते हैं और रोज ही प्रिया कुछ ऐसी करती जिस वजह से रीमा और सोनिया सभी के साथ नीचे आकर खाना खाती। साथ में प्रिया के साथ वो खाना पकाने में भी मदद करती। रोज रोज ये सब कुछ होता देख एक दिन आशा जी उन दोनों से कहती है, क्या बात है, अब तुम दोनों को अपनी रसोई का खाना अच्छा नहीं लगता क्या, जो रोज रोज नीचे आ जाती हो? तुम दोनों को तो बहुत शौक था अलग अलग रसोई बनाने का, अब क्या हो गया? माँ जी सच कहें तो इतने दिनों बाद सब साथ में एक साथ बैठकर खाना खाया, बातें की तो बहुत अच्छा लगा। हम ऊपर अपने अपने फ्लोर पर खाना तो बनाते हैं, लेकिन अकेले खाना खाने का मन भी नहीं करता है। कभी कभी तो मैं और सीमा खाना बनाकर बस उसे देखते रहते हैं और उसे सही से खा भी नहीं पाते। दीदी सही कह रही है माँ जी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो हम परिवार में रहने का मोल नहीं समझ सके और खुद परिवार से अलग करके, जबकि यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। परिवार में एक साथ रहना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। सीमा दी और सपना दी, आप दोनों के मुंह से ये बात सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर ये 3 रसोई को हम एक रसोई बना लें, हम तीनों मिलकर रोज अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। बोलो मिलाते हैं हाथ? हाँ बिल्कुल। इस तरह एक छोटी सी कोशिश के साथ आशा जी का पूरा परिवार एक साथ फिर से जुड़ जाता है और तीनों रसोइयां हटाकर केवल एक रसोई बन जाती है, जिसमें सभी के लिए हर दिन अच्छा अच्छा खाना पकाया जाता था और फिर सब साथ मिलकर खाते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।